वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विटामिन को। किसको? विटामिन को। देखिए हर एग्जाम में विटामिन से एक दो क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज अगर आपने मेरी वीडियो को देख लिया तो आपके ICAR के एग्जाम में बायो से जो क्वेश्चन विटामिन से आएगा वो यहीं से आएगा। किससे? यहीं से आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। मैं आपको हर लेक्चर में 40 to 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको पता है। तो वीडियो को अच्छे से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाओ। जो क्वेश्चंस हम कराते हैं उनकी PDF आपको वहीं मिल जाती है। और आपको टेलीग्राम पर ना मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, हर चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या रखा है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या रखा है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। जो आपका विटामिन ए होता है वो कहाँ संचित रहता है? वो रहता है यकृत में। कहाँ पर? यकृत में संचित रहता है। ठीक है, यकृत में। क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या रखा है, थायमीन है। थायमीन क्या है? तो थायमीन विटामिन बी। थायमीन क्या है? विटामिन बी आपका राइट आंसर है, थायमीन विटामिन बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन कौन सी है? तो विटामिन B12। कौन सी? विटामिन B12। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या रखा है, बच्चों में अंगों की स्थितियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है किसकी? विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी की कमी से बच्चों की जो स्थितियां हैं वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या रखा है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या रखा है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊर्जा उसके दैनिक चाहिए? तो उसे 4000 कैलोरी। किसकी? 4000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए उसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या रखा है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 का नाम है ये, साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 का। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 9 ने क्या रखा है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वो है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन है विटामिन डी। कौन से? विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की जो आपकी सनलाइट होती है उससे प्राप्त होता है। जब सनलाइट हमारी बॉडी पर पड़ती है तो अर्गोस्टोल नामक एक पदार्थ हो जाए, उससे विटामिन डी शरीर में बनता है। ठीक है, वो शरीर में ही बनता है। बहुत से बच्चों को ये पता है कि विटामिन डी सीधे सीधी ऊर्जा हमारे शरीर में मिलती है। नहीं, विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। जो सूर्य की किरणें आती हैं वो अर्गोस्टोल से क्रिया करके विटामिन डी का निर्माण करती हैं। ठीक है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। ठीक है, मछलियों में के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वो होती है आपकी विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी की आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या, विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? जो पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए। ठीक है, विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के आपका क्रियाशील होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो बनता है आपका विटामिन के से। किससे? विटामिन के से बनता है। ठीक है, विटामिन के से। मनुष्य के नेत्रों को स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की संबंध है? विटामिन का संबंध है तो विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन, देखो ए डी ई के आपके वसा में घुलन है, और विटामिन पानी में बी और आपका सी, विटामिन बी सी आपका पानी में, और ए डी ई के अडैक आपके वसा में मिले हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ने क्या बोल रहा है, थायमीन है। तो अभी क्वेश्चन कराया था, आप बताओ इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ने क्या बोल रखा है, थायमीन है। थायमीन क्या है? तो विटामिन B1। क्या है? थायमीन विटामिन B1। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या बोल रखा है,
निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में, किसमें? विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है, ठीक है। विटामिन B12 में आपका विटामिन वो कोबाल्ट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ने क्या बोल रखा है? सूक्ष्मकणिकों का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ने क्या बोल रखा है? साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन है, तो क्या है? विटामिन B12 का नाम। किसका? विटामिन B12 का। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ने क्या बोल रखा है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, क्या है? विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी आपका राइट आंसर है। कौन सा? विटामिन सी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 ने क्या बोल रखा है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो अभी कराया था मैंने, क्या है आपका? आंवला। क्या है? आंवला आपका सबसे उत्तम स्रोत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? बताइए, अभी कराया था। तो ये विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। अभी बताया था, जस्ट अभी। क्या था? एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 ने क्या रखा है? निम्नलिखित विटामिनों से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन डी। कौन सा भंडारित नहीं होता? विटामिन डी। बाकी सब भंडारित होते हैं लेकिन विटामिन डी भंडारित नहीं होता। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो वो होता है आपका विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए आपका प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 ने क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 ने क्या लिखा है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो वो होता है आपका विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी आपका उत्पन्न होता है, ठीक है। विटामिन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 ने क्या लिखा है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वो होती है आपकी विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी की। आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रखा है? कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन डी। क्या नाम है आपका? विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए। लिंग ग्रंथन की सामान्य क्रियाओं के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 ने क्या बोल रखा है? विटामिन निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, तो वो करता है आपका विटामिन के। कौन सा? विटामिन के आपका रक्त के स्तन के ईंधन के लिए कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी कलर चेंज कर लूँ, ये रहा, ठीक है। चलो, और इसे भी थोड़ा आगे कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है भाई, ठीक है, चलो देखिए। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो देखिए 43 ने क्या बोल रखा है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का तो वो बनता है आपका विटामिन के की वजह से। विटामिन के की वजह से आप मानव के शरीर में रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, चिकित्सा संबंधी आविष्कार जो आपके जो डॉक्टरी में यूज होने वाले कुछ आविष्कार होते हैं इनके लिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? रफ वेटिन। इंसुलिन की खोज रफ वेटिन। इंसुलिन की खोज रफ वेटिन ने। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच। डीडीटी की खोज डॉक्टर पाल मूलर। पाल मूलर, ठीक है। इंसुलिन की खोज रफ वेटिन से। इंसुलिन रफ वेटिन, हेजे का टीका रॉबर्ट कोच। डीडीटी डॉक्टर पाल मूलर। नेक्स्ट आरएनए की खोज किसने की थी? आर्थर बर्ग व जेम्स वॉटसन ने। डीएनए जेम्स वॉटसन तथा क्रिक ने। एस्प्रिन ड्रेसर। कुनेन रेवी। डीएनए जेम्स वॉटसन तथा क्रिक। आरएनए आर्थर वर्ग एवं जेम्स वॉटसन। नेक्स्ट जेनेटिक कोड हरिगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड हरिगोविंद खुराना। बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक। देखिए नेक्स्ट
पेंसिलिन फ्लेमिंग एंड फ्लोरी, पेंसिलिन फ्लेमिंग एंड फ्लोरी ऑप्शन हम क्वेश्चन से ही है सब। नेक्स्ट विटामिन फंक, विटामिन की खोज फंक ने की थी, किसने? फंक ने की थी, फंक ऐसे, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन ए, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन ए मैकुलन, ठीक है। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी हॉपन्स, विटामिन सी हॉपन्स, और विटामिन डी एफ जी हॉपिंस, हॉपकिंस, ठीक है। नेक्स्ट चेचक का टीका जेनर, चेचक का टीका जेनर ने, ठीक है। किसने? जेनर ने, किसने? जेनर ने। टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच, टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच। स्टेथोस्कोप लेनिक, स्टेथोस्कोप लेनिक। टाइफाइड रोबर्थ, टाइफाइड रोबर्थ। नेक्स्ट हृदय परिवर्तन क्रिश्चियन बर्नॉर्ड, क्रिश्चियन बर्नॉर्ड। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म हैरिसन, क्लोरोफॉर्म हैरिसन। मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, ठीक है। तो यही थे आज की वीडियो के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन से। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख के जाते हो तो आपको प्रॉमिस है कि इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए हम दिन में कम से कम 3 वीडियो सोशल साइंस, बायो एंड मैथ के लेक्चर रेगुलर आ रहे हैं आपके लिए, फिर भी आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। कम से कम इतना सपोर्ट तो कर दो कि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए हमारे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।